हेलो डियर चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटीजर के एक्सरसाइज 1.1 पर। एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज 1.1 पर जो सवाल थे उस पर हमने बात किया और उसको किस तरह से हमको बनाना है, ये सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए, हमने सवालों के हल निकाले। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। 1.2 एक बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसमें केवल 4 सवाल हैं और उस पर भी जो सवाल हैं वो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम ये एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी ख़त्म करें ताकि इसके बाद के एक्सरसाइज जो हैं यानी कि 1.3 और 1.4 इन पर हम जल्दी से जल्दी काम कर सकें, ताकि ये हमारा जो चैप्टर है वो जल्दी पूरा हो सके। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये जो इंटीजर का चैप्टर है इसमें कुछ बड़े सवाल भी हैं और आगे आने वाले एक्सरसाइज में यानी कि 1.3 और 1.4 में हमको कुछ बड़े खूबसूरत से सवाल देखने को मिलेंगे जिनको हमको बनाने में मज़ा भी आएगा और नए नए तरीके भी हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 1.2 के पहले सवाल से। पहले सवाल के 3 सब क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। पहला पार्ट है ये। तो ऐसे दो हमको इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम यानी कि जिनका टोटल जो है वो -7 बने। कंडीशन नहीं दी गई है, वो इंटीजर्स दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं क्या, दोनों निगेटिव हो सकते हैं क्या, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है क्या, ये सारा कुछ आपको सोचना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन बनाना केवल क्वेश्चन का सवाल का हल निकालना नहीं होता, बल्कि क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को समझना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। तो दो नंबर्स का सम हमको माइनस क्रिएट करना है, तो हमको ऐसे नंबर्स लेने पड़ेंगे या तो दोनों माइनस हो या बड़ा नंबर हमारे पास माइनस हो। तो चलिए एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं हम लोग, जिसका दोनों जो नंबर का जो सम है वो -7 बन जाए। तो आइए ले लेते हैं, इसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं -5 को और एक नंबर ले लेते हैं -2 को। इन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा -7। तो ये एक सिंपल सा आंसर बन जाएगा इसका। इसके बाद बी पार्ट पे जब हम आएंगे तो बी पार्ट पे कहता है डिफरेंस इज -10। दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो -10 बने। तो जैसे मैं लेता हूँ -2, उसके बाद यहाँ माइनस लगा दूँ और उसके बाद एक नंबर ले लूँ मैं प्लस का नंबर अगर मैं लेता हूँ तो मैं 8 लूँगा यानी कि 8 लूँगा। तो ये कुल मिलाकर के -2 -8 वाली सिचुएशन बनेगी और ये मुझे दे देगा -10। तो इस तरह से कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही एग्जांपल लें, आप कोई और एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन सी जो है इसी का, वो कहता है कि वन सच पेयर हुज सम इज़ 0। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम जो है वो 0 बन जाए। तो इसके लिए दोनों नंबर को एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेकर के आप इसका आसानी से समाधान निकाल सकते हैं, हल इसका मिल जाएगा आपको। जैसे मैंने ले लिया -5 और +5, इन दोनों का सम जो है वो 0 बन जाएगा। आप -7 + 7 ले सकते हैं, -8 + 8 ले सकते हैं, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ कुछ कंडीशन अप्लाई किए गए हैं। राइट अ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, इस वर्ड को ध्यान दें। दोनों नंबर आपके निगेटिव होने चाहिए और उनका डिफरेंस बनना चाहिए -8। दोनों नंबर आपको निगेटिव लेने हैं और उनका डिफरेंस बनना चाहिए -8। मैंने पहला नंबर अगर -2 लिया तो उसको डिफरेंस के साथ लेना पड़ेगा मुझे -10 के लिए, तब मेरा आंसर जो बन पाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा -2 + 10 = 8। दोनों नंबर मैंने निगेटिव लिए, इनका डिफरेंस बनाया, डिफरेंस बनने के बाद वो 8 बन गया। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको लेने पड़ेंगे। बी पार्ट जो है वो कहता है राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। अब जो कंडीशन है उसमें एक निगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। एक निगेटिव एक पॉजिटिव लेके इनका सम मुझे -5 बनाना है, तो मुझे बड़ा नंबर निगेटिव लेना पड़ेगा, तभी मेरा काम हो पाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, -7 ले लेता हूँ और उसके बाद मैं ले लेता हूँ +2 ले लेता हूँ। तो इससे मुझे क्या हो जाएगा, -5 मिल जाएगा, क्योंकि एक नंबर निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया। बिगर नंबर निगेटिव है इसलिए मेरा रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। अब मैं आता हूँ सी पार्ट पे। सी पार्ट ये कहता है राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3।
अब की बार जो मुझे नंबर लेने हैं वो दोनों अलग अलग लेने हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, बट इसका डिफरेंस मुझे -3 निकाल के देना पड़ेगा। एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो चलिए अपन ऐसा कुछ ले लेते हैं, पहला नंबर को -2 ले लिया, फिर माइनस की साइन लगाया, और अब पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव में 1 ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा -2 -1, और दोनों मिला करके हो जाएगा -3। तो इस तरह से इसके सोल्यूशन बन जाएंगे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चंस थे, तीनों सब क्वेश्चंस हमने इस तरह से कर लिए। बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो नंबर्स ले रहे हैं और जो रिजल्ट आपको लाना है, इनके बीच का रिलेशन आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो। डियर चिल्ड्रन, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन क्वेश्चन नंबर 3 द क्वेश्चन सेज, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? ठीक है, let us start from team A. Team A scored -40, 10 and 0. These three are the score of team A. So the total score of team A is equal to -40 plus 10 plus 0. इनको जब मैं सम अप करूँगा तो आई विल गेट -30, क्योंकि 40 है, ये 10 है। इनके बीच एक ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है। तो 40 में से 10 माइनस होने पे 30 आएगा, फिर बिगर नंबर का साइन मुझे लगाना पड़ेगा तो -30, और फिर उसमें 0 ऐड करने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। अब मैं टीम बी का स्कोर देख लेता हूँ। टीम बी स्कोर्ड 10, 0 and -40. So total score of team B is equal to 10 plus 0 plus -40. 10 को 0 से 8 किया तो 10 ही बनेगा, फिर 10 में -40 करूँगा मैं, तो मेरा आंसर आएगा -30। तो इस तरह से देखोगे कि दोनों जो टीम है वो सेम स्कोर बना पा रही हैं। द स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर सेम। ये आपका कंक्लूजन निकला। अब इसके साथ एक और चीज़ उसने पूछा था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। यहाँ पर हमने जब इनको ऐड किया तो एक अलग ऑर्डर था, यहाँ पर हमने ऐड किया तो एक अलग ऑर्डर था। डिजिट्स वही थे, नंबर्स वही थे, ऑर्डर अलग अलग था। तो हमने अलग अलग ऑर्डर पे जब इनको किया तो हमारा जो सोल्यूशन है वो सेम आया। तो हमारा इस पार्ट का जो कंक्लूजन आएगा तो उसके लिए भी यस आप लिख सकते हैं, यस वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर। ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा इसका। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, चौथा सवाल जो है। इस सवाल में हमको केवल प्रॉपर्टी देखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको स्टेटमेंट को ट्रू करते हुए फिल करना है, ब्लैंक्स को, खाली स्थान को भरना है। उसके साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आपने जो फिलअप किया है वो किस प्रॉपर्टी को बेस लेकर के किया है, ये आपको हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है -5 + -8 इज इक्वल टू -8 प्लस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ आएगा -5। अब -5 क्यों आया, किस प्रॉपर्टी से हमने अप्लाई किया, उस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ -53 प्लस व्हाट इज इक्वल टू -53, तो किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तब वो अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे हमको 0 पुट करना पड़ेगा और यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी 0 एडिटिव प्रॉपर्टी। ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड वाला जो है वो कहता है 17 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 0। तो 17 के साथ अगर मैं -17 ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा।
और इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें आपको यहाँ पर -7 आएगा, क्योंकि यही एक पार्ट है जो नेक्स्ट में रह गया है। तो -7 जब आप फिल करते हैं तो आप एक साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है, आपने एसोसिएशन चेंज किया। पहले में 13 और -12 था, बाद में जब हमने राइट हैंड साइड में देखा तो -12 और -7 का एसोसिएशन है। तो इस तरह को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट वाला क्वेश्चन है -4 प्लस 15 प्लस -3, इनका एक एसोसिएशन है, बट राइट हैंड साइड में ये एसोसिएशन चेंज हो गया। लास्ट में ऑब्वियसली -3 आएगा, तो -3 रख देंगे। और ये भी पिछले क्वेश्चन की कॉपी है, और यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जा रहा है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कवर अप होता है। तो मैंने प्रयास किया आपको कि आसान से आसान तरीके से आपको बता पाऊँ कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। पूरे बेसिक्स मैंने यूज़ किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 1.3 और 1.4 हमारा रह गया, तो हम 1.3 1.4 के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप इनकी तैयारी करते रहिए, इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का।